जी। जी, सबसे पहले हमें पूछना है, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से जी, स्पॉन्सर कौन होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। The one who is introducing someone in Orif ठीक है, वेरी गुड। स्पॉन्सर इज अ पर्सन जो पुराना होता है और वो किसी नए शख्स को इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। तो आपको इस टर्म से क्या समझ आता है? इनवाइटिंग स्पॉन्सर कौन हो सकता है? इनवाइटिंग स्पॉन्सर्स की टर्म से कुछ इस तरह लग रहा है कि हम लोग अगर किस नए प्रोस्पेक्ट्स हैं उन पे इनवाइट कर रहे हैं विद रेफरेंस टू अवर लर्निंग मॉडल। नहीं, मगर हैं तो हम फिर वही स्पॉन्सर ही है ना। तो इसको एक नई टर्म, अच्छा खैर इसको हम समझते हैं। स्पॉन्सर्स तो खुद हैं। हाँ, स्पॉन्सर तो हम खुद हैं। दैट इज ट्रिकी। ये अब आपसे लर्न करेंगे। ये हम आज के इसमें क्लास में समझेंगे कि इनवाइटिंग स्पॉन्सर कौन होता है और स्पॉन्सर कौन होता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से स्पॉन्सर वो शख्स होता है जो किसी भी शख्स को ओरिफ्लेम में लेकर आता है। स्पॉन्सर एक पुराना शख्स होता है, सो वो अपने कॉन्टैक्ट्स या नेम लिस्ट से किसी भी शख्स को इन्वाइट करता है। अब इनवाइटिंग स्पॉन्सर इज अ न्यू टर्म जो ओरिफ्लेम ने इंट्रोड्यूस करवाई है विद ऑल द न्यू सिस्टम। अच्छा, ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई, इसका पहले मैं रीजन आपको बता दूं। इसको इंट्रोड्यूस करवाने का एक रीजन ये है कि आप लोगों को स्ट्रांगली डेवलप किया जाए एज अ लीडर। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी, और ट्रिकी तो नहीं कहूंगी, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरह मैंने पावर लेग का एक कॉन्सेप्ट दिया था आज से 2 साल पहले, पावर लेग पे जिन लोगों ने काम किया था वो लोग कामयाब भी हुए। पावर लेग वो लेग होती है जो आपको पावर देती है और आपका टाइटल अचीव करवाती है। नॉर्मली हम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं ना, और हमें सक्सेस फिर भी नहीं मिल रही होती है, और हम खुला काम कर रहे होते हैं। खुले काम से मेरी मुराद ये है कि हम लोग हमारा बिखरा हुआ काम होता है ना, कोई यहाँ से एक साइड से काम कर रहे हैं, कहीं से वहां से काम कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा काम होता क्या, हम फॉलो अप करने में नाकाम रह जाते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है कि आप अपनी लेग्स को सपोर्ट कैसे करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, इसको हम अगली स्लाइड में समझने की कोशिश करते हैं। ओके जी, व्हाट इज इनवाइटिंग स्पॉन्सर? इनवाइटिंग स्पॉन्सर का मेथड जो होता है वो आपको, स्पॉन्सर को बेनिफिट्स देता है ब्रांड पार्टनर को जो ज्वाइन कराता है नए ब्रांड पार्टनर्स को अपनी डाउनलाइन में। ये तो वही स्पॉन्सर वाले की डेफिनेशन है ना, कि किसी को अपनी डाउनलाइन में ज्वाइन कराना या इनवाइट करना। बिल्कुल ये वही डेफिनेशन है जो एक स्पॉन्सर की होती है। इसकी भी डेफिनेशन मोर और लेस सेम है, यानी इसका काम भी मोर और लेस सेम है। यानी इसने लोगों को इनवाइट करके अपने बेनिफिट्स लेने हैं, जो हर हर शख्स जब किसी को इनवाइट करता है तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट्स मिलते हैं। और इसका दूसरा काम क्या है, ये ज्वाइन कराएगा नए ब्रांड पार्टनर्स को। कहां पर? अब ये आखिरी लाइन देखिए, इन हर और हिज पीजी डाउनलाइन। इसका काम, अब एक स्पॉन्सर का काम था हर शख्स को अपनी डाउनलाइन में लाना है, इसका काम ये है अपनी डाउनलाइन में लाना और अपने पीजी की डाउनलाइन में लाना, तो इसको फायदा मिलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? इसकी टर्म थोड़ी वाइड हो गई है, इसके काम दो हो गए। पहले वाले के जो काम थे, पहले वाले का काम तो था कि अपने स्पॉन्सर करना और अपने नीचे लेकर आना। इसका काम है स्पॉन्सर करना, अपने नीचे लेकर आना, या अपनी डाउनलाइन के नीचे भी लेकर आना। आगे चल के समझते हैं इसको। अच्छा जी, जो एक ऐसा शख्स इनवाइटिंग स्पॉन्सर का मैं मतलब बता रही हूँ, एक ऐसा शख्स जो प्रोस्पेक्टिंग भी करे, मतलब नए लोगों को ढूंढे, उनको रजिस्टर करे, नए लोगों को रिक्रूट करे, ईदर ईदर डायरेक्टली अंडर अपने नीचे या अपनी डाउनलाइन के नीचे। नाउ देयर इज अ न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच हैज बीन इंट्रोड्यूसिंग, जो पहले और कुछ कंपनीज में होता था, बट जो मुझे लगता है इसके आप लोगों को ज्यादा मजा आएगा एक नई चीज पे काम करके। इसमें आप अपने और अपने ही प्रोस्पेक्ट्स को, यानी हुमेरा गई, हुमेरा ने 10 लोगों को जो है वो अपने प्रोस्पेक्टिंग की, 10 में से 5 हुमैरा ने अपने नीचे लगा दिए,
और 5 लोग जो थे हुमैरा ने डायरेक्टली अपने साथ नहीं लगाए और उसने डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट लोगों को वो लोग दे दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसका हुमैरा को क्या फायदा है, जिसका आंसर मैं भी आपको दूंगी और बाद में आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करें, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग कल की क्लास से बनी है मैं आपको जरूर डिलीवर करूंगी। The inviting sponsor is always the person who is doing the actual registration of the new recruit. Okay, इस डेफिनेशन के अंदर एक और चीज हमें जो समझ आ रही है वो ये भी आ रही है कि वो ना सिर्फ डाउनलाइन को रिक्रूट करेगा बल्कि वाइडर वो है, वो शख्स खुद रजिस्टर कर रहा होगा किसी को। यानी मैंने अगर जुवेरा को कोई मेंबर दिया है तो मैं जुवेरा के नीचे रजिस्ट्रेशन खुद करवा रही हूँ। जुवेरा अपने नीचे, मैंने पर्सन नहीं उसको दिया, समझे इसके मैकेनिक्स, मैंने पर्सन की डिटेल्स नहीं दी कि आप अपने नीचे रजिस्टर कर दे, बट वो कौन कर रहा है, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ। ठीक है, जिस तरह हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों ने देखा है जिसके अंदर 2 ऑप्शंस होती हैं, आई एम द स्पॉन्सर, पर्सन इन माय डाउनलाइन। सो मैं उसी फॉर्म से गई और मैंने जुवेरा के कंसल्टेंट कोड में पर्सन इन माय डाउनलाइन के साथ मैंने रजिस्टर कर दिया। इफ आई वांट द बेनिफिट्स। यहाँ मैं अभी अपनी बात कर रही हूँ, मैं अपनी टीम की बात नहीं कर रही कि मैं इसको क्या कर रही हूँ। सो इसका कॉन्सेप्ट ये है, एक मैं प्रोस्पेक्टिंग करूंगी जिस तरह करती थी, एक मैं अपने नीचे लोग लगाने की अहल हूँ, दूसरा मैं अपनी डाउनलाइन के नीचे लोग लगाने की अहल हूँ, तीसरा मैं उस शख्स की डाउनलाइन में भी रजिस्ट्रेशन कर रही होंगी, वो किसी भी लेवल पे हो, बट रिमेंबर वो मेरा पीजी होना चाहिए। और उसके अलावा मैं अपने पर्सनल लेवल पे भी कर सकती हूँ। जुवेरा मेरा पीजी में नहीं आती। अच्छा, पीजी में और नॉन पीजी का क्या फर्क होता है? पीजी वो लोग होते हैं जो मेरे साथ अटैच्ड हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब जुवेरा भी मेरे साथ अटैच्ड है मगर वो मेरा एक डायरेक्टर है, उनकी एक अपनी टीम है और वो उसकी अपनी लीडर है। सो उनको मैं नहीं उनके नीचे रजिस्टर करवा सकती। सो ओनली माय पीजी। आगे इस कैंपेन और अच्छा ओके, अब ये बात आखिरी गौर से सुने जो इसका बेनिफिट है। जिस तरह इस दफा हमारी कैंपेन आई हुई है जो हमारे बैग्स की, आपको भी पता है मुझे भी पता है, और बैग को लेने का तरीका क्या है, 2 रिक्रूट्स पर 1 लाख, 3 पर आपको एक और बैग और 5 पर आपको तीनों चीजें मिल रही हैं। ये कैंपेन है और कैंपेन का पीरियड जो है वो ये मंथ है, पूरा अप्रैल। अच्छा, अब हम इसी कैंपेन को फॉर एग्जांपल मैं उठाती हूँ क्योंकि हम अप्रैल में और अप्रैल में एप्लीकेबल हो गया है ये प्रोसीजर, 2 कल हुआ है मगर हो गया है। इस कैंपेन मंथ के अंदर क्या होगा, और अगर अच्छा इस कैंपेन मंथ के अंदर क्या होगा कि मैंने अगर फर्ज करें मैं देखती हूँ मेरे अभी इस वक्त कौन, फर्ज करें मैं आदिल की बात करती हूँ। आदिल जो है वो मेरे पीजी का पार्ट बनते हैं। तो आदिल की मैंने क्या किया कि आदिल मैंने एक, मेरे 2 मेंबर थे, मैंने उठाकर वो आदिल के डाउनलाइन में डाल दी। ठीक है, क्योंकि आदिल मेरा पीजी था। मगर मैंने आदिल को कहा कि मैं रजिस्टर मैंने उनको अपने आदिल के कोड में किया, मैंने आदिल के कंसल्टेंट नंबर उससे लिया, मैंने पर्सन इन माय डाउनलाइन के नाम से उसके नीचे डाल दिया, खत्म हो गया। अब जब मैंने ये प्रोसेस सारा कंप्लीट किया तो इसका अवार्ड क्या था इस महीने, इसका अवार्ड था 2 मेंबर लाने पर और उनसे 100 बीपी कराने पर क्या मिल रहा था, हमें एक पर्स मिल रहा था, क्लच मिल रहा था ना। सो उसका किसको मिलेगा अवार्ड? मुझे, क्योंकि मैंने अपना मेंबर आदिल को दिया। आदिल को क्या मिलेगा? आदिल को उनके 100 बीपी मिलेंगे। मगर मुझे क्या मिलेगा? मुझे उन लोगों, अगर वो 200 बीपी कर लेते हैं तो उनका जो एंटरप्रेन्योर बोनस है वो मुझे मिलेगा, स्पीड बोनस तो उनको मिलेगा ही मिलेगा, मगर आदिल को नहीं मिलेगा। मगर आदिल को क्या मिल रहा है? आदिल को टीम मिल रही है। आदिल को मैंने मेंबर दे दिया है, आदिल अब उसको चलाए, उसको फोकस करे। मेरी बहुत बड़ी टीम है, मैं उसको नहीं चला सकती हूँ, तो मेरे लोग जाया ना हो जाए, मैंने आदिल को दे दिए और उसके रेस्ट ऑफ द बेनिफिट्स मैंने ले लिए। ठीक है। हाँ, अब अगर दूसरी सिचुएशन पे बात करते हैं, उसको यहाँ पर नहीं मिल रहा। यहाँ तक आई थिंक 3 पॉइंट्स आर क्लियर। सबसे पहले ये कि आपने रजिस्टर कैसे करना है, किस तरह डाउनलाइन में होगा, ये भी आपको पता लग गया कि स्पॉन्सर जो होगा वो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा, अपलाइन कर रही होगी, और इसके बाकी यहाँ तक अगर आपका कोई सवाल है इन स्लाइड से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। इससे आगे आपको बहुत डिटेल में मैं बताती रहूंगी। इज इट क्लियर टिल हियर?
अच्छा हुमैरा, ये बताएं कि ये जिस तरह से आपने अगर किसी के नीचे डाला है तो कंपनी को अपने सिस्टम के थ्रू पता लग जाएगा कि अभी इस आपने सवाल का मेंबरशिप की फौरी है? जवाब आपको मिलेगा, सिस्टम के थ्रू बिल्कुल पता चलेगा। ठीक है, सिस्टम क्या है? ठीक है। सिस्टम है आपकी एप्स, सिस्टम है आपका लॉगिन। जब मैं अपने लॉगिन से जा रही हूँ, मैं अपने लॉगिन को खोला हूँ, मेरा कामरान, मैंने अपना ऐप खोली, मैंने अपनी ऐप में से जाकर रजिस्टर किया आदिल के नीचे एक शख्स, और मैंने लिखा पर्सन इन माय डाउनलाइन। तो कंपनी को पता लग गया कि हुमैरा ने ये पर्सन आदिल के नीचे लगाया है। समझ आ गई? तो कंपनी के पास क्लियर कट ये पता लग गया कि ये पर्सन हुमैरा ने उधर लगाया है। अब यहाँ पर बहुत सी सिचुएशंस आएंगी। अब मैं आपकी सारी सिचुएशंस को एड्रेस करूंगी। मसलन फर्ज करें आप ये कहेंगी कि अपलाइन डाउनलाइन के नीचे रजिस्टर करती रहती हैं, तो उसका क्या तरीकेकार होगा अगर डिफरेंशिएट करना है, उसको बताएं हाउ इट वर्क्स। ये 2 वेज में रजिस्टर आप नए लोगों को मेंबर बना सकते हैं। इन द फर्स्ट लाइन, मतलब मैंने अपने डायरेक्ट अपने साथ लगा दिए, ठीक है, एक ये, और दूसरा फर्स्ट लाइन ऑफ एनी ऑफ माय नेटवर्क, बट इट अदर देन माय 21 मैं अपने पीजी में किसी भी लेवल पर उस शख्स को लगा सकती हूँ। जिस शख्स के नीचे मैं लगाऊंगी, मैं अपनी ऐप में से जाऊंगी, पर्सन इन माय डाउनलाइन, और मैं रजिस्टर करूंगी और उसका कंसल्टेंट नंबर डालूंगी। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। अब मैं बाकी क्वेश्चंस भी बताऊंगी, मगर अभी हम फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट को क्लियर रखते हैं। इन सेकंड केस, first line sponsor, the first upline consultant where newcomer was assigned, ठीक है। Inviting sponsor, the real recruit who prospect and invited newcomer। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब मुझे आपने, जुवेरा ने एक मेंबर दिया। जुवेरा ने मुझे कहा कि हुमैरा मेरा, समझे, जुवेरा मेरी 21 नहीं है। जुवेरा ने मुझे कहा हुमैरा ये मेरे पास नेट नहीं है, तो यार ये मेरे पास एक मेंबरशिप है, आप मेरी डाउनलाइन में कर देती हैं। तो अगर तो मैं अपने को, अपने ज़ाहिर है हम आज तक यही करते आए हैं ना कि हम अपने उससे जाते हैं और उस शख्स की डाउनलाइन के अंदर मेंबर बनाते हैं। तो अगर इस सिस्टम के थ्रू मैं उसको अपनी डाउनलाइन के अंदर मेंबर बनाऊंगी, तो कंपनी को तो लगेगा ये मेरी मेंबर है, उसके बेनिफिट्स मुझे मिलेंगे। जुबैरा को सिर्फ मेंबर मिलेगा और कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारी ये बात क्लियर होगी ना। अब मैंने अगर जुबैरा को देनी है, मुझे एक सेकंड सिर्फ दीजिएगा, एक हाँ जी। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन में ये है कि मैंने जुबैरा के नीचे मेंबर अगर लगाऊंगी तो वो तो मेरी मेरी टीम में होगा। अब उसका मेरे पास क्या हल है कि मैं जुबैरा से उसका कंसल्टेंट कोड लूंगी, ऑब्वियसली मैं उसका पासवर्ड लूंगी कि जुबैरा मुझे अपना पासवर्ड दीजिए, मैं जुबैरा के उससे लॉग इन करूंगी। अगर जुबैरा के नीचे मैंने उस पर्सन को लगाना है और उसके बेनिफिट्स भी मैंने उनको देने हैं, तो मैं उनके कंसल्टेंट कोड और पासवर्ड से लॉग इन करूंगी। और वो शख्स अगर उनके नीचे जाएगा तो वो शख्स जुबैरा के टोटल बेनिफिट्स उसको मिल जाएंगे। इस केस में अगर जुबैरा कहती है मेरे पास नेट नहीं है, अगर जुबैरा कहती है मुझे करना नहीं आता, या कहती है मैं कहीं बिजी हूँ, तो मुझे या तो अपना लॉग आउट करके जुबैरा का लॉग इन करना पड़ेगा, या मुझे टोटली उनका पासवर्ड और कंसल्टेंट नंबर चाहिए होगा। मैं इसका जो आसान हल मुझे समझ आया है वो सादा सा ये है कि उसका आसान सा हल ये है कि मैं जो हूँ हर अपने शख्स को इनेबल करूं कि उसको रजिस्टर करना आ जाए, और ये जिम्मेदारी मैं अपने पे से खत्म कर लूं। मुझे ये आसान इसका हल लगा है।
इन्होंने डिफरेंट किस्म की एग्जाम्पल्स दी हैं इस बात को समझने के लिए। यहाँ पर इन्होंने 3 तरह के लोग बताए हैं, एक डार्क ब्लू में इनवाइटिंग स्पॉन्सर, व्हाइट में स्पॉन्सर और न्यू कमर को लाइट ब्लू में इन्होंने बताया है। तो उन्होंने एग्जाम्पल ये दी है कि आप किस तरीके से न्यू कमर को, आप खुद इनवाइटिंग स्पॉन्सर, आप सबसे ऊपर हैं, आपने एक शख्स जो है वो अपने साथ लगाया और आपने एक शख्स जो है वो अपने जो है जो स्पॉन्सर था, यानी एक ऐसा शख्स जो आपकी डाउनलाइन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, उसके नीचे लगा दिए 2 शख्स। तो ये इन्होंने डिफरेंट एग्जांपल्स दिए हैं। तो इस इधर क्या होगा, इस तस्वीर को अगर हम सिर्फ एज एन एग्जांपल लें तो यहाँ पर चूंकि इस दफा बैग की ऑफर आई हुई है, क्लच मैं अवेल कर लेती हूँ 2 लोगों पर। अगर मैं देखूं तो मैं इधर ऑफर भी मेरे पास आएगी, चूंकि मैं लगा रही हूँ तो मुझे, अगर मैं इन्हें हेल्प करती हूँ 200 बीपी करने पे, तो एंटरप्रेन्योर बोनस 3000 मुझे मिल जाएगा। इन लोगों को अपना स्पीड बोनस मिलेगा। इस शख्स को क्या मिलेगा, इस शख्स को सिर्फ एक टीम मेंबर और 100 बीपी मिलेंगे, जिसका यानी कमीशन इसे मिलेगा, और इनडायरेक्टली तो ये कमीशन हमें भी मिल ही रहा है। यहां तक कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं? ओके, आगे चलते हैं हम और देखते हैं अगली सिचुएशंस में। अच्छा, अगली सिचुएशन में इन्होंने फिर एक ट्री बनाया है एग्जांपल देने के लिए। अगेन इनवाइटिंग स्पॉन्सर इज डार्क ब्लू, फर्स्ट लाइन स्पॉन्सर इज ब्लू एंड न्यू कमर इज लाइट ब्लू। इन्होंने इस सिचुएशन में क्या किया, ए वाली सिचुएशन में अपने साथ डायरेक्टली 3 लोग लगाए। इस ए ने अप्रैल के महीने में 3 लोग अपने साथ लगाए और 2 लोग अपनी डाउनलाइन में लगाए, तो इस तरह 5 लोग हो गए। तो इन्हें पूरी ऑफर मिल गई रिक्रूटमेंट की, और अगर ये इनको 100 की बजाय 200 बीपी कराने में कामयाब हो जाती हैं तो इन्हें 5000 रुपए का एंटरप्रेन्योर बोनस भी मिल गया, और इन लोगों को अपने स्पीड बोनसेस मिल गए, और ये आपकी डाउनलाइन में एक एक शख्स लगा दिया, जिससे आपको इनडायरेक्ट ऑब्वियसली कमीशन आएगा, और इनको इनके 100 बीपी आ गए, मगर इनडायरेक्टली आपके पास भी आ गए। ए वाली सिचुएशन में इन्होंने 500 लोगों को अपने साथ लगा दिया। इन्हें बेहतर लगा कि इस तरह करें तो भी फाइन है, इन्होंने एक नई लेग के नीचे नहीं लगाया। मगर जब हम इस तरह खुला काम करते हैं ना, और हर महीने करते हैं, तो हम लोगों को फॉलो अप जरा मुश्किल हो जाता है। इस तरह अगर आप लोगों को अपने नीचे भी दे देते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि हर कोई अपने नीचे फॉलो कर रहा होता है, और जब आपको बेनिफिट सारे मिल रहे हैं ऑफिस के, तो फिर मेरा ख्याल है ऐसी कोई मुश्किल बात भी नहीं है। अगेन ये आपकी चॉइस है। ए, इस कंडीशन में ए ने अपने साथ कोई शख्स नहीं लगाया, बल्कि उसने सारे लोग 500 के 500 अपनी डाउनलाइन में लगाए, फिर भी एलिजिबल होगा ऑफर लेने के लिए, हर चीज करने के लिए। और ये आई थिंक दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर तुम्हें आगे उन्होंने कहा जी 2 वे हैं रजिस्टर करने के लिए, मैंने आपको बता दिया। डायरेक्टली आप उसे कर सकते हैं अपने नीचे या अपनी डाउनलाइन के नीचे, ये भी उन्होंने बता दिया। इनवाइटिंग स्पॉन्सर, अपलाइन स्पॉन्सर, ये वही बातें हैं जो उन्होंने डिफरेंट कंडीशंस में बताई हैं, जो आप लोगों को आई थिंक समझ आ गई है। अच्छा जी, यहाँ उन्होंने बता दिया है कि इनवाइटिंग स्पॉन्सर क्या करेगा, वो रिसीव करेगा स्पॉन्सर गिफ्ट फॉर रिक्रूटमेंट। याद रखिएगा, इनवाइटिंग स्पॉन्सर यहाँ पर सारे गिफ्ट्स लेने के लिए एलिजिबल होगा अपनी डाउनलाइन के अंदर भी। अपलाइन स्पॉन्सर सिर्फ क्या करेगा, उसको पीडी और बीपी मिल रहा है। ये भी क्लियर हो गई मेरी बात जो मैं भी आपको बता रही थी, ठीक है। यहाँ पर वही बातें रिपीट हो रही हैं डिफरेंट पिक्चर्स की सूरत में, कि आपने 2 लोगों को रिक्रूट किया डायरेक्टली अंडर योर, उसके नीचे उसको अपना जो है वो वेलकम, उसने ऑफर उठा ली, प्रोग्राम ले लिया। ये एग्जैक्टली वही चीजें हैं जो हम आपको बता चुके हैं। इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं, मेन इसकी जो जो क्रक्स थे वो यही थे जो मैंने आपको बता दिए। ओके जी। अच्छा, इन्होंने जो तरीकेकार बताया है उनके हिसाब से इन्होंने बताया कि आप लॉग आउट करें लोगों को रजिस्टर करने के लिए, डाउनलाइन के लिए। अपने लिए तो लॉग आउट करने की जरूरत नहीं है ना, डाउनलाइन के लिए लॉग आउट करें, गो टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जाएं, रजिस्टर द कंसल्टेंट यू वांट, उसको उसका नंबर, कंसल्टेंट की डिटेल्स डालें, और उसके नीचे आप जो हैं उसका नाम और सब कुछ डालेंगे। जबकि मैं आपको अगर आसान तरीका बताऊं, जिन्होंने बिजनेस ऐप के अंदर से गए हैं, मैं आसान तरीका ये बताती हूँ कि शख्स का कंसल्टेंट कोड और आप पासवर्ड ले लें, उससे आप उसके अंदर जाकर सारा कुछ कर देंगे। क्या इससे आपकी अर्निंग्स इफेक्ट होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। क्या इससे बिजनेस प्लान, सक्सेस प्लान चेंज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा।
ठीक है, उसके अलावा कि आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, यू कैन, आपकी नेटवर्क की ग्रोथ यूजिंग। अच्छा, ये हम क्यों लेकर आए, थोड़े से आप अगर जहन से इसको समझें, जिस तरह सारा सिस्टम नया आया, हमारा दुबई आया हुआ है का ट्रिप, और दुबई के ट्रिप के लिए यू नीड लेग्स। आपका दुबई का क्राइटेरिया 21 पर जाकर खत्म होता है, टाइटल्स पे जाकर खत्म होता है, इन चीजों पर होता है ना। तो ये लाने का मकसद क्या है कि आप फोकस कर सकें अपने पीजी को, उनके नीचे जब आप लोग देंगे, उन लोगों को भी फोकस करवाएं कि अगर आपको लोग दिए हैं तो हर कोई ग्रो करवाए। अगर आपके नीचे एक कोई लोग नहीं है, मैंने मेरे पास 50 लोग थे, मुझे नए 5 मिले, मैंने अपने ऐसे 5 लोगों के नीचे वो लोग लगा दिए जिनकी कोई टीम मेंबर नहीं थे। तो उसके लिए एक शख्स का फॉलोअप आसान होगा, उसको ट्रेन करना, गाइड करना, डेवलप करना आसान होगा। मेरे पास 50 पहले थे, मैं 5 और अगर अपने साथ डायरेक्ट लगा देती हूँ, मेरे लिए 55 को देखना मुश्किल होगा। इन दी एंड वो आपकी डाउनलाइन है, आपकी टीम है, और इस तरीके से आपका मेहनत कम और स्मार्ट वर्क ज्यादा अच्छा हो जाएगा, और आपको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, और आपकी पावर लेग्स भी डेवलप हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको आपने देखना कैसे? इसको देखने के लिए रीएलोकेटिंग, ठीक है, ये इन्होंने एक आपकी बेसिकली आई थिंक ओरिफ्लेम की जो ऐप है, उसमें जाकर आपने माय बिजनेस में जाना है, और वहां एक नया फीचर है विच इज कॉल्ड रीएलोकेशन कैबिनेट। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे और आपके जितने भी लोग आपकी डाउनलाइन में आपने इस महीने रजिस्टर किए हैं, अब वो रजिस्ट्रेशन इसलिए थी कि जी उनके पास नेट नहीं था, या उन्होंने जल्दी में कहा कि आप रजिस्टर कर दें, या ये कह दिया मुझे आता नहीं है, या आपने कह दिया कि तुमसे गलती ना हो जाए और मैं कर देता हूँ, इनके तमाम के बेनिफिट्स आप ही को मिलेंगे, उस शख्स को नहीं मिलेंगे। एज इन, अगर बैग है तो बैग आपको मिलेगा, उनको नहीं मिलेगा, उनको सिर्फ पॉइंट्स मिलेंगे। क्योंकि ये आप सब लोग जाकर बिजनेस ऐप के अंदर रीएलोकेशन कैबिनेट को ब्राउज करें, उसको चेक करें कितने लोग आपने रजिस्टर किए हैं। जितने भी आपने अगर खुद अपने लॉगिन से जाकर लोगों को हेल्प आउट करने के लिए किए हैं, तो इस महीने के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, री एलोकेशन ब्रांड। अच्छा, इसके अंदर एक और फीचर भी है, जिसके अंदर ये है कि आप एक दफा एक और एक्टिविटी भी कर सकते हैं पूरे महीने के अंदर, उस पूरे मंथ, और जो मंथ शुरू हो रहा है 1 से लेकर 30 तक, इस पूरे मंथ के अंदर आपने अगर एक शख्स, मैंने जुबैरा के नीचे लगाया, फिर somehow somewhere I just thought कि नहीं, जुबैरा के को नहीं मैं देती हूँ, मैं साइमा को दे देती हूँ, तो मैं उस शख्स को एक दफा उठाकर वहां से मूव कर कर उस विद इन दैट मंथ के पीरियड में मैं मूव कराकर साइमा के नीचे डाल सकती हूँ। ये मैं एलिजिबल हूँ ओनली फॉर वंस, नॉट सारा वक्त और उस एक महीने के पीरियड के अंदर। ये आपने जहन के अंदर रखना है। आप उसको मूव कर सकते हैं, अपने साथ डायरेक्ट कर सकते हैं, अपने डायरेक्ट मेंबर को उठाकर कहीं और कर सकते हैं, और उसको रीएलोकेट भी कर सकते हैं। उसका तरीका भी उन्होंने बताया हुआ है। उसमें आप स्पॉन्सर का नाम चेंज कर देंगे, उसी ऐप के अंदर रीएलोकेट ब्रांड पार्टनर के नीचे जाएंगे, न्यू डायरेक्ट स्पॉन्सर नंबर आप लिखेंगे, अग्री कर देंगे, सबमिट कर देंगे, वहीं पर ही सारा कुछ हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए, आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन, एनी जो पॉइंट आपके जहन में आए तो आप इसको बेहतर है क्लियर कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी हुमैरा कि जैसे आपने कहा कि हम अपना कोई प्रोस्पेक्ट अपनी किसी डाउनलाइन को हम दे देते हैं, ठीक है, तो ताकि हमारे पास इतना, हमारी और टीम्स होती हैं तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसको ग्रो करा सकें। अगर वो जो जिस डाउनलाइन को भी हम दे रहे हैं वो उस पर फोकस ही नहीं करता, उस पर काम ही नहीं करता, तो फिर तो हमें आप उसे मूव नुकसान नहीं कर है दें, उसको देने आप में। उसे मूव कर दें। मैंने बताया आप एक दफा उसको मूव करा सकते हैं विद इन दैट मंथ। आपको अच्छा, नजर विद आ इन 1 जाएगा, मंथ हम, अच्छा, आपको मतलब नजर हम आ अपने, जाएगा।
कि अगर वो 1 महीने के अंदर आप उसे बता दीजिए पहले, बिफोर हैंड, हमेशा देखें अच्छा होता है आप उसे कहते हैं जी आई हैव मेरे पास इतनी वो है अथॉरिटी कि मैं इसको मूव करा सकती हूँ, मैंने आपको शख्स दिया कि आप इसे फोकस करें, ग्रो करें, ट्रेन करें, डेवलप करें, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं इसको मूव करवा दूंगी। बिफोर हैंड बता दें, देने से पहले। बिल्कुल ठीक है। और ये है कि 28 तक हमें अगर हम करना चाहें तो 28 तक हमें करना हाँ जी, होगा, 29 आखिरी तारीख को 2 हम दिन नहीं में, कर सकते बिल्कुल बिल्कुल सही, आई एम सो आखिरी सॉरी, मैं दिन। भूल गई थी, आखिरी 2 हाँ। दिनों में आप चेंज नहीं कर सकते, तो हमारे रूल्स है ना, आप आखिरी 2 दिनों में कुछ भी नहीं हम्म, कर सकते, हम्म, सो आखिरी हम्म। 2 दिनों के तो अंदर आप इसको चेंज नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये मुझे जो समझ आई है कि हम अगर अपने जो भी डाउनलाइन में जिसको हम अपना प्रोस्पेक्ट दे रहे हैं, हम एक डेडलाइन अगर उसको दे दें कि 20-25 तक मैं देखूंगी, अगर आपने इसको टारगेट करा दिया तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसको हाँ डायरेक्ट अपने अंदर, हाँ, इस तरह हम उससे एक क्लियर मीटिंग कर सकते हैं। दैट इज गुड, इस तरह वो फोकस भी करेगा और एग्जैक्टली उसको डर भी होगा। और दूसरी बात ये है हाँ कि कोशिश करें कि अपने लोगों को ये अंडरस्टैंड कराएं, हो सकता है इस महीने से, मैंने भी कुछ मेंबरशिप्स कराई हैं, ये तो अब रूल आया ना, हमें तो पहले नहीं जी पता जी था, तो इसके जी जी बेनिफिट्स आप ही को मिलेंगे। अनफॉर्चुनेटली आपकी बदनसीबी हो सकती है, सो टेल दिस, इसीलिए मैंने कहा था कि सब लोग आज ज्वाइन कर लेते, तो हर कोई अपने बिल्कुल कानों से सुन लेता है कंपनी का, ये कल आया है, ये हमने पहले नहीं, इसको हमें तो नहीं पता था, हम आज तक ही कर रहे हैं। जी। और इसका एक दूसरा हम्म, ब्राइटर पार्ट ये है कि आप एनेबल करें हर शख्स को कि वो अपनी मेंबरशिप खुद करे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, बस एक चीज मैंने क्लियर करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना एक प्रोस्पेक्ट अपनी किसी डाउनलाइन को दे दिया इसी रिक्रूटमेंट कैंपेन के महीने में, हम्म, तो वो जो ये जो रिक्रूटमेंट कैंपेन के गिफ्ट्स हैं ये मुझे मिलेंगे, जी ठीक है, और जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ उसको मिलेंगे जो मेरी डाउनलाइन में, हाँ, तो आपको भी तो जिसको मिल मैं ही दे रहे रही हैं, हूँ। वो तो आपको भी मुझे तो मिल मिले। रहे हैं। हाँ आपको ठीक है, इनडायरेक्टली मतलब मिल रहे हैं, उसको डायरेक्टली मिल रहे हैं, आपको अपना पीक हाँ मिलेगा ही मिलेगा, आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हाँ आपकी टीम के लिए फेवर हो जाएगी, आपकी टीम की सपोर्ट हो बिल्कुल जाएगी। ठीक है। मतलब पॉइंट्स दोनों को मिलेंगे, और ये है कि गिफ्ट हमें मिल जाएगा, इनवाइटिंग इनवाइटिंग स्पॉन्सर। एग्जैक्टली exactly. और अगर ऐसा आप है, उससे ठीक 200 है बीपी करा लेते हैं तो फिर आप अपना एंटरप्रेन्योर बोनस भी ले सकते हैं। ठीक ठीक, और गुड ये होगा, चलें खास ठीक है, थैंक तौर पर दुबई के लिए आया है। अभी मैं दुबई भी इसी के साथ ही कर देती हूँ, फिर एक दफा दोबारा कर जी। दूंगी, इशू नहीं है। दुबई अब हम हर तकरीबन, मैं आप लोगों को भी कहूंगी, आज हमने माइंड की बहुत बात की है, जो आउट ऑफ साइट आउट हम्म ऑफ माइंड, जो चीज सामने नहीं होती आप वो कर ही नहीं पाते हैं। सो मैं आपको ये कहूंगी कि दुबई, आप अपनी टीम्स को हफ्ते में 2 महीने में 2 दफा जरूर दुबई पे बात करें, ताकि या आज सामने आज आप कर दें दुबई पे बात, फिर हम दोबारा भी इंशाल्लाह करें, कर लेकिन दें। अगर आज आप इसके साथ कर देंगे ना तो ज्यादा क्लेरिफाई हो डन हो जाएगा। गया, डन हो गया। अब आप मुझे चलिए, बताइए, थैंक यू। और किसी का बहुत शुक्रिया, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। नहीं, आई थिंक क्लियर है हमारा, सारा चल कुछ क्लियर है। चलें, डन हो गया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ, उस तरफ जाने के लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, इसको भी बंद करना पड़ेगा, और मुझे एक नया फॉर्मेट उतनी देर तक खोलना पड़ेगा। ओके, ओके, हम देखते हैं, मुझे 1 मिनट दीजिए, हाँ नहीं है, किधर गए आप लोग, ये बड़े मसले हैं। शेयर स्क्रीन करते हैं, स्टॉप करते हैं, मैंने बूढ़े हो जाना है, मुझे समझ नहीं आना। कोई बात नहीं, हम सब आपके साथ उसी तरह बूढ़े होंगे। नहीं, आपने तो टीके लगा लेने हैं। मैडम को नहीं पूछा, नहीं, मैडम को जी, महाराज गाने जो निकले, हाँ पहले तो बोलेंगे हॉट ऑयल क्यों लगाया है, आपने इसको काय क्या ऑयल लगाना है? कह रही मैंने ऑयल कहा था, हॉट ऑयल का आप नाम लोगों को लिया था स्क्रीन नजर आ रही है? मैंने कहा आपने कोकोनट ऑयल का कहा था, कहती नहीं, कहती स्क्रीन वो नजर आ रही है? जी आ रही है, आ ओके, रही है, हम बात आ रही करते हैं, ओके, दुबई की। अच्छा, दुबई का सबसे पहले जाने के लिए हमें पता होना चाहिए क्राइटेरिया,
किसी भी जगह पे जाना है, मैंने मुसलमान होना है, तो मुझे पहला क्राइटेरिया पता होना चाहिए। मैंने किसी एग्जाम में बैठना है, मुझे क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात ये है, इसका नाम है दुबई डायरेक्टर सेमिनार 2022 और इसका पीरियड जो है वो शुरू हो चुका हुआ है अप्रैल से। इस अप्रैल से लेकर ये जनवरी 2022 तक का है। ऑल टुगेदर ये 8 महीने बनते हैं, जिसके अंदर आपने अपनी सारी कारकर्दगी, अपनी स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी माइंड पावर, अपनी टीम पावर, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी हैं। क्वालिफिकेशन पीरियड आ गया अप्रैल 21 से जनवरी 22 तक है। अच्छा जी, इसके अब रूल्स हैं जिनको हमें बड़े गौर से देखना है और हर शख्स के लिए रूल्स फर्क हैं। यहाँ पर हर शख्स जो है, जिस तरह ग्रेड 1 के बच्चे के लिए रूल्स थोड़े से फर्क होते हैं, उसका करिकुलम फर्क होता है, इसी तरह से 10th वाले के लिए फर्क होता है। तो हमने देखना है सबसे पहले कि ये कौन सा मिनिमम लेवल है जो इसको विन कर सकता है, जो इसका पार्ट बन सकता है। पार्ट इसका कोई भी बन सकता है। अच्छा, उसमें नंबर 1 चीज है कि ब्रांड पार्टनर और मैनेजर, कोई भी ब्रांड पार्टनर कौन होता है? जो 0 पर होता है, जो 3 पर होता है, जो 6 पर होता है, जो 9 पर होता है, जो 12 पर होता है, सब ब्रांड पार्टनर्स होते हैं। मैं भी ब्रांड पार्टनर ही हूँ। अच्छा, वो शख्स जो 12% तक आपका है और अभी तक उसने जो है, जो अभी सीनियर मैनेजर नहीं बना है और वो मैनेजर लेवल पर है, वो 15% यानी 4000 बीपी करके मैनेजर या अबव टाइटल अचीव करे। कोई भी नया शख्स या ऐसा शख्स जो 3, 6, 9 पर है, ठीक है, या 12 पर भी है, वो 15% मैनेजर लेवल या उससे अबव लेवल पे जाए। अब उसने क्या करना है? उसने अपनी एक एलसी, आपको पता है एलसी एक हमारा ओरिफ्लेम का एक लीडर्स के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया आता है, जो ट्रैवलिंग गोल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको मिनिमम काम क्या करना होता है? 15% अचीव करना होता है, यानी 4000 बीपी, 150 अपने पर्सनल करने होते हैं और उसके अलावा उसका एक हर महीने क्राइटेरिया फर्क होता है। उसमें आपने अपने स्लीपिंग वाले लोगों को देखना होता है, उनको एक्टिव करना होता है, आपने रिक्रूट करके उनसे 100 भी क्वालिफाइड रिक्रूट का हर दफा का एक क्राइटेरिया आता है, फर्क होता है दूसरी दफा से। मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके जी। सो इसमें आपने क्या होता है, आपने जो एलसी का क्राइटेरिया है वो आपने अचीव करना है। एलसी के गिफ्ट्स होते हैं, हर दफा आते हैं। किस तरह करना है? 10 महीने का आपका ये पीरियड है, अप्रैल से लेकर जनवरी तक। 10 में से आपने 8 एलसी क्वालिफाई करनी है और मेंटेन करना है अपना लेवल, ऑब्वियसली 15, और आपको 1 टिकट मिल जाएगी। दिस इज अ सिंपल क्राइटेरिया, ट्रस्ट मी, दिस इज अ वेरी सिंपल क्राइटेरिया। 15% अचीव कर लेना मुश्किल नहीं है और 15 पर एलसी कर लेना भी मुश्किल नहीं है। ये मैं आपको यकीन से बता रही हूँ, 15 पे एलसी मुश्किल नहीं। एलसी कहाँ मुश्किल होती है? हम लोगों के लेवल्स पे एलसी मुश्किल हो जाती है। 15% में 4000 पे आपका जो ओल्ड सेल्स फोर्स बनेगी वो भी थोड़ी होगी, आपके जो क्वालिफाइड रिक्रूट्स हैं वो भी थोड़े होंगे, आपका एक्टिविटी लेवल, हर चीज आपकी डिफरेंट और आसान होगी। सो हर वो शख्स जो 0, 3, 6, 9 या 12 तक भी मौजूद है, वो प्लीज 15 की दौड़ में आए। 15 को मिनिमम अपना लेवल रखे, 15 से ऊपर ही जाए, कोशिश करे एसएम तक चला जाए, मगर वो कोशिश करे अपने एलसी पर फोकस करे और एलसी के गिफ्ट्स भी ले, हर महीने अच्छे अच्छे एंजॉय करे और 1 टिकट भी ले। 10 में से 8 दफा करना है। मैं से बहुत से डायरेक्टर्स और लीडर्स को भी जानती हूँ जो कभी जिंदगी में उन्होंने एलसी मिस ही नहीं की। इसके लिए आपको एक्टिव रहना है, गोल ओरिएंटेड रहना है, हर शख्स को अपनी टीम में एक्टिव रखना है, डेड नहीं होने देना। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया है अचीव अ न्यू सीनियर मैनेजर लेवल। आप किसी भी लेवल पर हैं, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, कहीं भी हैं, आपने सीनियर मैनेजर लेवल को टच करना है। सीनियर मैनेजर का लेवल होता है 21% और उसको मेंटेन करना है 10 में से 4 दफा। कोई सी भी 4 दफा आपने मेंटेन करना है, दरम्यान में करें, ड्रॉप करके करें, कैसे भी करें, तो इस पीरियड के अंदर तो आपको 1 टिकट मिल जाएगी। उसके बाद अचीव अ न्यू टाइटल
आपने एक टाइटल लेना है। मैनेजर इज नॉट अ टाइटल, सीनियर मैनेजर इज नॉट अ टाइटल, टाइटल इज अ डायरेक्टर से ऊपर टाइटल होता है। डायरेक्टर से लेकर सैफायर तक, डायरेक्टर और सैफायर के अंदर क्या क्या टाइटल्स आते हैं? डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर और सैफायर डायरेक्टर, ये आते हैं ना। आपने इन चारों में से आप कोई भी, अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपने क्या बनना है? एक नया टाइटल लेना है, यानी गोल्ड बनना है। अगर आप गोल्ड हैं तो सीनियर गोल्ड बनना है, अगर सीनियर गोल्ड हैं तो सैफायर बनना है। आपने कोई एक नया टाइटल लेना है और उसको मेंटेन करना है, टाइटल को, एंड ऑफ क्वालिफिकेशन पीरियड, और एक टिकट मिलेगी। अच्छा, इससे मेरी क्या मुराद है? इससे मुराद सादी सी ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक गोल्ड डायरेक्टर खोला, ठीक है, 3 महीने खोल लिया और उसके बाकी के महीने ड्रॉप हो गए, आपसे मेंटेन नहीं हो सका, सो यू आर नो मोर देयर। मेंटेनेंस मींस यू आर एलिजिबल, आप जो है वो डिफॉल्टर नहीं है। आपका आखिरी में भी, आप फर्ज करें मैंने आप 10 महीने ना, 10 में से मेरे कोई से 8 महीने मेंटेन है अपने लेवल के साथ, या 6 महीने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं टोटली गायब हो जाऊं और मैं ड्रॉप हो जाऊं। तो मैं, आपको पता है ओरिफ्लेम का क्राइटेरिया क्या है? अगर आप एक टाइटल से 6 महीने ड्रॉप रहते हैं तो आपका वो टाइटल खत्म हो जाता है। तो इस बात को अपने ज़हन में रखें। मैक्सिमम 2 टिकट्स इस कॉम्बिनेशन में आप इस कैटेगरी में ले सकते हैं, ठीक है। अब हम एक और की बात करते हैं, एग्जिस्टिंग सीनियर मैनेजर जो 21 पे ऑलरेडी हैं, और उससे ऊपर के लोग सीनियर गोल्ड तक, मार्च 2021 तक, उनका क्राइटेरिया क्या? उन्होंने एक नया टाइटल बनाना है, डायरेक्टर टू सैफायर, कोई भी एक टाइटल इसका हो सकता है, तो कहीं पर भी हो इस पीरियड, क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर, और आपको एक टिकट मिल जाएगी। ये टाइटल की बात हो रही है, 21 की बात नहीं हो रही। अच्छा, आगे हम चलते हैं। डेवलप अ न्यू सीनियर मैनेजर अंडर यू नॉन एसएम लेग, जिस तरह जुवेरा मेरी एसएम लेग है, शी इज अ डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर लेग है ना। नॉन एसएम लेग मींस मेरे पीजी के अंदर के कोई एक, मैं एक नई लेग डेवलप करूं, उसको 10 में से 4 महीने मेंटेन करूं, क्वालिफिकेशन पीरियड तक मुझे एक टिकट मिलेगी। अचीव करूं, दूसरा तरीका क्या है कि अचीव करूं लीडर्स क्लब क्राइटेरिया 10 में से 8 दफा, और उसको मेंटेन करूं तो भी मुझे इस लेवल में मैं 2 तरह से टिकट्स ले सकती हूँ। अब सैफायर एंड अबव के लिए क्या है? उन्होंने एक नया टाइटल लेना है, यानी मैं डायमंड बनूंगी, या उससे ऊपर तो मुझे एक टिकट मिलेगी। या जो लोग ड्रॉप्ड डायमंड्स है, काफी लोग ड्रॉप भी तो कर गए हैं, उन्होंने क्या करना है? मिनिमम मेंटेन करना है अपना डायमंड डायरेक्टर लेवल या अबव का। कोई नया क्राइटेरिया खोलेंगे तो उनको 2 टिकट्स मिलेंगी, या वो नया कोई सीनियर मैनेजर अपने नीचे डेवलप करें तो भी वो जा सकते हैं और 3 टिकट्स मिल सकते हैं। लास्ट टाइम बैंकॉक का क्राइटेरिया वाज वेरी इजी, उसमें आपने एक दफा करके एक दफा मेंटेन करना था। दिस टाइम इट्स अ बिट, जिसे कह सकते हैं थोड़ा सा जरा ज्यादा, मगर आप ये भी देखिए कि आपके पास एप्स ज्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, ऑफर्स ज्यादा हैं, और बहुत सी चीजें ज्यादा हैं जो पहले नहीं थी। सो अब आप फेक करके नहीं जा सकते, आप अगर एलिजिबल हैं तो ही जा सकते हैं, मेहनत करके आप जा सकते हैं। तो ये था हमारा एक दुबई का क्राइटेरिया, इसके रूल्स और रेगुलेशंस, टर्म्स और कंडीशंस भी हैं, जो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी ग्रुप्स में, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। उसका क्वालिफिकेशन पीरियड, डायरेक्टर सेमिनार की ये सबसे पहला तो टर्म्स और कंडीशन ये है। फिर डायरेक्टर सेमिनार जो है दुबई में होगा, इसमें आपको कम से कम 18 साल का होना जरूरी है, उससे छोटा नहीं जा सकता। आपने वैलिड फोटो आईडी कार्ड शो करना होगा ड्यूरिंग चेक, मतलब इन अ सेंस कि आप अपने ही आईडी कार्ड पर मेंबर बने हो। फर्स्ट टिकट फॉर क्वालिफिकेशन कंसल्टेंट इज नॉन ट्रांसफरेबल, आप किसी को अपनी टिकट नहीं दे सकते। सेकंड एंड मोर, जो सेकंड आपको टिकट मिलती है, इट कैन बी गिवन टू एनीबॉडी इफ फर्स्ट टिकट क्वालिफायर, अगर आप, अच्छा इसमें एक क्राइटेरिया के अंदर ये चीज ये भी है कि अगर मैंने विन की 2 टिकट्स और मैं जा रही हूँ तो मैं किसी को भी सेकंड टिकट दे सकती हूँ, मगर अगर मैं किसी वजह से कहूँ कि मैं नहीं जा रही हूँ इस ट्रिप पर और मैं अपनी सेकंड टिकट किसी को दे दूं तो ये एलिजिबल नहीं होगा, आप ऐसी टिकट नहीं दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे है
first ticket for qualifier is no, अच्छा ये हो गया. The first ticket qualifier name has to be the same as the name of a, अच्छा जो Oriflame records में नाम है वही नाम होना चाहिए, उसके अलावा कोई नाम नहीं होना चाहिए. कॉस्ट जो है इसको अटेंड करने की सेमिनार की इन्होंने 1,20,000 रखी है. Any qualifier can bring his or her spouse. आपकी एप्लीकेट आपको 50% डिस्काउंट पर आपके हस्बैंड या वाइफ की मिल सकती है, और उसके अलावा किसी अदर रिलेटिव को इज नॉट अलाउड टू अटेंड ये सेमिनार 50% डिस्काउंट पर. समझ आ गया? अगर 1,20,000 है तो आप 60,000 देकर ये टिकट का अपने स्पाउस की टिकट ले सकते हैं. Only if the first ticket qualifier attends would all other guests are allowed to attend. यानी पहली शर्त आपकी है, जो मेजर बंदा काम कर रहा है उसने इसको अटेंड करना ही करना है. Guests who were not qualified to attend the seminar but accompany the participant should not be attending. फर्ज करें ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि जी मैं आपको अकेले जाने की इजाजत नहीं दे सकता हूँ. हस्बैंड नहीं कहते, अम्मी अब्बू की बात कर लेते हैं. हस्बैंड को टिकट मिल रही है ना 50%. मेरे अम्मी, मैं अनमैरिड हूँ, मेरे अम्मी अब्बू कहते हैं कि बेटा मैं नहीं आपको दे सकता हूँ, ठीक है आपने जाना है, आपका शौक है तो मैं आपके साथ जाऊंगा. ठीक है, तो इस केस के अंदर उस होटल के अंदर जिसमें मैं रह रही हूँ वो नहीं रह सकते हैं. ठीक है, तो दे आर नॉट अलाउड टू स्टे, कंपनी करें या स्टे करें होटल में. और जब आपका सेमिनार हो रहा है, होटल स्पेसिफिक जो है टैग्स नीड टू बी वन. ये तो खैर उसकी बाकी की डिटेल्स हैं. Oriflame will organize hotel food and local transportation strictly as specifically in the agenda only. अच्छा ट्रांसपोर्ट, अच्छा मुझे अब ये नहीं पता कि टिकट आप बेयर करेंगे. आई थिंक टिकट आप बेयर करेंगे. हर शख्स को टिकट अपनी देता है, ये Oriflame का एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया होता है. उसके अलावा वो कह रहा है ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग ए टिकट टू दुबई एंड ट्रैवल. या अब आप इन सारी डिटेल्स को पढ़ें, ये मैं आपको पीडीएफ में भेज देती हूँ ग्रुप्स में. ठीक है, और ताकि आपको हर तरह की क्लैरिटी हो, और फिर आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों को बताएंगे फैलाएंगे उतना ज्यादा आप लोगों का भी और हमारा भी सबका फायदा होगा. और कोशिश करें 2 दफा अपनी महीने में जरूर अपनी टीम्स को दें. कोई क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड, क्राइटेरिया से रिलेटेड है तो आप पूछ सकते हैं. टिकट हमारा मेरा ख्याल है खुद बेयर करना होता है, हाँ, क्योंकि ये वो जब वकास ने वकास लास्ट, ने यही बताया था. हाँ हाँ यही कहा था ना कि जैसे मैनेजर सेमिनार भी होता है, उसमें आपने जो इवेंट तक पहुंचना होता है वो आपकी अपनी कॉस्ट होती है, बिल्कुल चाहे आप बिल्कुल. पिंडी से आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं. हाँ तो ये मुझे मेरा पता ख्याल है, है इसका क्योंकि आप लोगों का बैंकॉक का भी यही सीन था ना. बैंकॉक का भी यही सीन था, लेकिन बैंकॉक में हमारे साथ ये था ना कि अगर 2 टिकट विन किए तो उसमें एक एयर टिकट हो जाता था और एक वहां रहने का. तो हमने वकास से यही सवाल किया था कि इसमें अगर कोई 2 टिकट विन करता है तो फिर क्या होगा. तो उन्होंने उस वक्त तो यही कहा था कि अभी जिस वक्त वो आ जाएगा क्राइटेरिया फिर हम आपको कंफर्म करेंगे. तो अभी तो फिर तो मैं अभी तो ये उन्होंने वकास से पीडीएफ ही पूछ के शेयर बताया. किया है, अभी उन्होंने हाँ ज्यादा पीडीएफ डिटेल्स शेयर नहीं दी की है, है. बिकॉज ही इज नॉट सॉर्ट ऑफ वेल. मकास हाँ ने वो टे गैस वगैरह जब बच्चों को मिलने गया था पिंडी इस्लामाबाद, तो वहां पे फंस गया था जलसे जुलूसों में. तो वो टे गैस से अच्छा वो उसके पता नहीं क्या हुआ है कि ही कैन नॉट स्पीक, और वो सारा खांसी और थ्रोट इन्फेक्ट हो गया. कहते मैं उस चीजों में फंस गया था ट्रैफिक में और उस सब में ना. तो पुलिस ने जब टेयर गैस फेंकी तो वो उसको भी इफेक्ट कर गई. तो कहता है मेरा बुरा ही हाल है, तो दैट्स व्हाई ही इज नॉट इवन कमिंग टू द हाँ ऑफिस. हाँ तो वो हाँ आएगा तो शायद कोई क्लास देते, बट इन द मीन वाइल हाँ व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम. हमें हर चीज के मैकेनिक्स हमें पता है, समझ आ गए हैं, तो लेट्स वर्क ऑन दिस. ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. चलें जी. आई थिंक आप लोगों का अगर कोई सवाल है तो बता दीजिए, नहीं है तो इसको एंड करते हैं. और इंशाल्लाह ताला कल किसकी क्लास है? कल भी एक क्लास है, 1-2 और क्लासेस रह गई हैं बस, फिर हम मंथ एंड की तरफ जा रहे होंगे. फोकस रहें और स्ट्रांग रहें, इंशाल्लाह ताला अच्छे रिजल्ट जरूर आएंगे. अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज.